हार्मोज समेत ईरान के बंदरगाहों को अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने घेरा। F-35B और MB-22 काट रहे चक्कर, और ये इसलिए काट रहे चक्कर क्योंकि ये पूरी तरह से बंद करने की फिराक में है। हार्मोज ऑफ स्ट्रेट जो ईरान में है और जहां से 20% ऊर्जा पूरे विश्व में एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट होती है। देखो ट्रंप ने सोमवार को चेतावनी दी कि नाकेबंदी के पास आने वाले किसी भी ईरानी हमला जहाज को तुरंत तबाह कर दिया जाएगा। एक पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि ईरान की नेवी पहले ही खत्म हो चुकी है और अब उसके पास कोई भी ताकत नहीं है। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों को समुद्री इलाके के आसपास के नाकेबंदी के लागू करने के लिए 15 से ज्यादा जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। इनमें USS त्रिपोली LHA-7 जैसा जंगी शामिल है जिसे अरब सागर में तैनात किया गया है। इस पर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स F-35B लाइटनिंग सेकंड और MB-22 ऑस्पियर्स एयरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि भारतीय समय के अनुसार शाम करीब 7:30 बजे नाकाबंदी शुरू हुई। इसे अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी समेत ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करने या निकलने वाले सभी जहाज़ों के खिलाफ निष्पक्ष रूप से लागू की जाएगी। इसमें कहा गया कि अमेरिकी सेना गैर ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले हार्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली जहाज़ों को नहीं रोकेगी। सेंटकॉम ने एक बयान में कहा, USS त्रिपोली अरब सागर में नौकायन करते समय रात में पहरा दे रही हैं। त्रिपोली को पारंपरिक बेल डेक के बिना डिजाइन किया गया है जिससे अधिक F-35B लाइटनिंग सेकंड स्टेल्थ फाइटर जेट MB-22 और स्पेयर हेलीकॉप्टर तैनात है। यह युद्ध जैसे समय में 20 से ज्यादा F-35B फाइटर जेट्स को तैनात कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को चेतावनी दी कि नाकाबंदी के पास आने वाले किसी भी ईरानी हमलावर जहाज को तुरंत तबाह कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि युद्ध के दौरान ईरान की नौसेना का अधिकांश हिस्सा पहले ही नष्ट हो चुका है। ट्रंप की एक पोस्ट में कहा कि ईरान की नौसेना समुद्र की तलहटी में पड़ी है, पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। 158 जहाज, हमने उन कुछ जहाज़ों को निशाना नहीं बनाया जिन्हें वे तेज हमलावर जहाज कहते हैं क्योंकि हमने उन्हें कोई बड़ा खतरा नहीं समझा। चेतावनी ये है कि यदि इनमें से कोई भी जहाज हमारी नाकाबंदी के करीब आता है तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा, उसी तरीके से जैसे हम समुद्र में नावों पर सवार ड्रग डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। यह त्वरित और क्रूर कार्रवाई है। समुद्र या महासागर के रास्ते अमेरिका में आने वाली 98.2% ड्रग्स रोक दी गई है। अमेरिका की ओर से ये नाकाबंदी पाकिस्तान में हुई बातचीत के फैल होने के बाद की गई। उपराष्ट्रपति JD वैंस के नेतृत्व में और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर समेत डेलीगेशन इस्लामाबाद किया गया था, लेकिन कोई डील करने में सफल नहीं हुआ। इसके बाद ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करेगा। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।